दोस्तों वेलकम टू माय चैनल एग्जाम फायर पॉइंट। तो दोस्तों हम लोग देखिए कल सांसद कवर कर लिए। सांसद के बाद हम लोग राष्ट्रपति की साथी के साथ कवर करेंगे। तो राष्ट्रपति जो होता, देखिए राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, पहले हम क्या कवर करते हैं? प्रेसिडेंट कवर करते हैं। आज का मेन टॉपिक है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति जो है आर्टिकल 52 से 61 में है। कितना से कितना के बीच में है? 52 से 61 के बीच में है। देखिए जो राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत का पहला नागरिक होते हैं। क्या होते हैं? भारत का पहला नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति एकता दृढ़ता का प्रतीक है। क्या है? एकता दृढ़ता का प्रतीक। चलिए अब हम लोग आर्टिकल में चलते हैं कि राष्ट्रपति के लिए कितना आर्टिकल है। तो राष्ट्रपति के लिए बताएंगे 52 से 61 तक में है। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम आर्टिकल। तो आर्टिकल 52 कितना? आर्टिकल 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा। क्या है? 52 में भारत में एक राष्ट्रपति होगा यानी राष्ट्रपति का पद। आर्टिकल 52। अब चलते हैं हम आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन होता है? तो प्रेसिडेंट होता है। अब हम लोग बोलते हैं कि संविधान का स्तंभ कितने स्तंभ होते हैं? तो संविधान के 4th स्तंभ होते हैं। देखिए मीडिया लोग बोलता भी है कि हम फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, माने संविधान के चौथा स्तंभ है। तो 3 गो और कौन कौन है? तो विधायिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। तो विधायिका का मतलब होता है कानून को बनाना, कार्यपालिका का मतलब होता है कानून को लागू करना, और न्यायपालिका का मतलब होता है कानून को रक्षा करना। चलिए हो गया। अब चलते हैं आर्टिकल 54 में। आर्टिकल 54 में है निर्वाचन। जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। उसमें हम लोग जनता भाग नहीं लेते हैं। क्या है? क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष जिसमें जनता भाग नहीं लेता। तो इसको निर्वाचित कौन करता है? राष्ट्रपति को निर्वाचित कौन करता है? देखिए यहाँ पे। तो राष्ट्रपति के निर्वाचित सांसद के दोनों सदनों का निर्वाचित सदस्य और राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति को निर्वाचित करते हैं। अब चलते हैं, हो गया। चलते हैं आर्टिकल 55 में। आर्टिकल 55 में निर्वाचन की रीति कहने का मतलब प्रोसेस, प्रक्रिया। निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 55 में है। अब आर्टिकल 56 हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 56 में कार्यकाल, कि राष्ट्रपति का कितना कार्यकाल होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होना चाहिए? देखिए फर्स्ट में है, पॉइंट बना के हम लिख दिए हैं। ए में है 5 साल होना चाहिए। कितना होना चाहिए राष्ट्रपति का कार्यकाल? 5 साल होना चाहिए। कब से? जब पद ग्रहण कर लेंगे ना राष्ट्रपति, उस दिन से 5 साल होना चाहिए। और राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र देंगे। किसने त्याग पत्र देंगे? उपराष्ट्रपति को। अब 3 में हटाने की प्रक्रिया। तो राष्ट्रपति कब हटाया जाएगा? जब संविधान और कानून का अतिक्रमण करेंगे राष्ट्रपति, तब राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया है, जिसे महाभियोग कहते हैं। क्या कहते हैं? महाभियोग। महाभियोग जो आर्टिकल 61 में देखिए यहाँ पे लिख दिए हैं याद के होने के लिए। ऐसे महाभियोग पढ़ाएंगे आर्टिकल 61 में, लेकिन यहाँ पे लिख दें हटाने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं? महाभियोग कहते हैं। आर्टिकल 57 में चलते हैं। कितना है? आर्टिकल 57 में। आर्टिकल 57 में पुनः निर्वाचन के लिए योग्यता। पुनः निर्वाचन के लिए योग्यता यानी दोबारा निर्वाचित हो सकता है। तो जो इंडिया में जो प्रक्रिया है पुनः निर्वाचन का, जैसे एक बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो कितने बार राष्ट्रपति बन सकता है अपने जीवन काल में? तो अनंत बार बन सकता है। कितना बार बन सकता है? अनंत बार। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ अनंत बार बन सकता है। लेकिन जो यूएसए है ना, यूएसए में 2 ही बार बनता है अपने जीवन काल में कोई भी राष्ट्रपति, कोई व्यक्ति। अब चलते हैं आर्टिकल 58 यानी 58 में चलते हैं। 58 में है योग्यता। क्या क्या योग्यता होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? तो पहला है कि जो भी राष्ट्रपति बनने का योग्य होगा वो भारत का नागरिक होगा, चाहे विदेश का भी काहे ना हो, लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया होगा, भारत का नागरिक होगा, तो राष्ट्रपति का
के लिए योग्य होगा, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य होगा। और उसका एज कितना होना चाहिए? एज होना चाहिए 35 साल। कितना होना चाहिए? एज 35 ईयर, 35 साल होना चाहिए। और वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ना कि बना हुआ हो, योग्यता रखता हो। वह लोकसभा के सदस्य को बनने की योग्यता रखता हो। और प्रस्तावक और अनुमोदक, देखिए 50 गो अगर प्रस्तावक, 50 गो अनुमोदक होता है। इन्हीं 50 लोग अगर आपको कह देंगे कि आप चुनाव के लिए योग्य हैं, तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं 58 तक हो गया, तो चलते हैं 59 में। कितना? आर्टिकल 59 में कंडीशंस है। क्या है? कंडीशंस है। तो जो राष्ट्रपति का वेतन होता है वो 5 लाख होता है, आवास होता है, भत्ता पेंशन सब फ्री मिलता है। चलते हैं आर्टिकल 60 में। क्या है आर्टिकल 60? आर्टिकल 60 में है। आर्टिकल 60 में जो है शपथ है। क्या है? शपथ है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं कि कौन शपथ किसको दिलाता है। तो राष्ट्रपति जान ही रहे हैं कि राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ याद के लिए, आपको रिवीजन के लिए हम यहाँ आर्टिकल भी लिख दिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट कितना आर्टिकल में होता है। तो आर्टिकल 124 में होता है। कितना में? आर्टिकल 124 में। और जो हाई कोर्ट हो, देखिए सुप्रीम कोर्ट हो गया 124 में, सुप्रीम कोर्ट हो गया। अब हाई कोर्ट का केवल दो आगे कर देना है, एक पीछे कर देना है, यानी 214 में हो जाएगा, 80 हो जाएगा, हाई कोर्ट हो जाएगा। याद करने के लिए दोस्तों बता दिए यहाँ पे। तो देखिए, तो राष्ट्रपति का जो शपथ है कौन दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 गो याद के लिए त्रिभुज के माध्यम से हम बता दिए हैं कि ये शपथ, शपथ बीच में लिख दिए कि शपथ कौन, कितना आर्टिकल तक कि कौन किसका शपथ होता है। तो 60 के तहत राष्ट्रपति का शपथ, और 69 के तहत उपराष्ट्रपति का शपथ, और 159 के तहत हो जाएगा राज्यपाल का शपथ। तो यहाँ पर देखते हैं कि आप जाने रहे हैं कि राष्ट्रपति का जो शपथ होता है क्यों दिलाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। उपराष्ट्रपति का शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। राज्यपाल का शपथ, राज्यपाल का शपथ देखिए, राज्यों के लिए राज्यपाल होता है, राज्यों के लिए राज्यपाल होता है। राज्यों के लिए राज्यपाल देखिए, आर्टिकल कहेंगे तो 153 में होगा, लेकिन शपथ है तो शपथ 159 में है। राज्यों के लिए राज्यपाल, राज्य में क्या होता है? हाई कोर्ट होता है। तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हैं जो राज्यपाल का शपथ दिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? नेक्स्ट में आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में महाभियोग है। महाभियोग कब लगता है? जब राष्ट्रपति संविधान या कानून का अतिक्रमण करने लगे, तब महाभियोग, महाभियोग माने होता है हटाने की प्रक्रिया। क्या होता है? हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग बोलते हैं। तो हटाने से पहले क्या क्या बोल दिया जाता है उनको? देखिए, सूचना दे दिया जाता है 14 दिन पहले। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दे दिया जाता है कि आप पद से हटने वाले हैं। प्रस्तुत कहाँ प्रस्तुत होगा? चाहे लोकसभा में हो या राज्यसभा में हो, कहीं भी हो सकता है, दोनों में से। सांसद के सभी सदस्य इसमें शामिल होंगे। क्या है? सांसद के सभी सदस्य शामिल होंगे। और जो शामिल रहेंगे 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर होना आवश्यक है। समझ गए दोस्तों? अब है नेक्स्ट। अब है, मान लीजिए कि प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति है, जो राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति की जब मृत्यु हो जाता है, जब राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है, तो पद को कौन संभालेगा? जब राष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है तो पद को उपराष्ट्रपति संभालते हैं। कौन संभालते हैं? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति संभालते हैं, उपराष्ट्रपति संभालते हैं। अगर दोस्तों उपराष्ट्रपति का मृत्यु हो जाता है तो कौन संभालेंगे पद को? तो पद को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। कौन संभालेंगे? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। अगर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भी कुछ हो जाता है, तो देखिए, तो न्यायाधीश होते हैं टोटल 34।
जेकरा में एक मुख्य न्यायाधीश होता है, यानी 33 को हो गया, 33 को न्यायाधीश, एगो मुख्य न्यायाधीश होता है। तो मुख्य न्यायाधीश को अगर कुछ हो जाता है तो 33 जो न्यायाधीश है इसमें से एक कोई मुख्य बन के जो राष्ट्रपति का पद है उसको संभालेगा। यहाँ तक क्लियर दोस्तों। अब 143 जाने रहे हैं दोस्तों अपने भाषा में। 143 का मतलब जान ही रहे हैं कि आप जैसे CGI है, CJI माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माने देश का मुख्य न्यायाधीश है। तो आपको P माने प्रेसिडेंट बना होता है। आप मान लीजिए अपने घर के CGI हैं, तो आपकी पत्नी है, पत्नी सलाह देगी, क्या देगी? 143 के तहत CGI के सलाह देता है राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के CGI से सलाह लेता है। देखिए याद करने के लिए केवल था इसे, 143 बोल के माध्यम से सलाह देगा राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के CGI के विधिक समक्ष, विधिक माने या दोस्त कानून होता है, कानून के संबंधित परामर्श ले सकते हैं, परंतु परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। अब दोस्तों 123 है आर्टिकल 123 में है जो अध्यादेश जारी करता है। क्या होता है? अध्यादेश जारी करता है। दोस्तों अगर राष्ट्रपति पूरा संपूर्ण रिवीजन हो गया हो तो हमारा चैनल एग्जाम फायर पॉइंट को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन दबा दें। सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दें दोस्तों, बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो जय हिंद दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक फिर से संपूर्ण रिवीजन लेकर आते हैं। जय हिंद। रिवीजन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।